धन्यवाद इस मुबारक सुबह के लिए। मैं आपके सामने एक वर्स पढ़ूंगी जिससे आप सबको आशीष मिलेगी। वो आपको मिलेगी नीति वचन 19 की 21। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो युक्ति यहोवा की करता है वह स्थिर रहती हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की जो युक्ति होती है वो स्थिर रहती है और जो कल्पनाएं होती हैं उसकी पूरी होती हैं। मैंने भी एक कल्पना की थी कि परमेश्वर से प्रार्थना करती थी कि परमेश्वर मेरे परिवार को पूरा कर दे। परमेश्वर ने मुझे एक प्यारी सी बेटी दी और मैं उसका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का कि इतनी सुंदर बेटी दी। मुझे बहुत तकलीफ थी लेकिन परमेश्वर ने उस तकलीफ़ों को हरा और एक बेटी दी। उसका मैं तहे दिल से परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर मेरी हर कल्पनाओं को पूरा करता है। और तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ अपने लोगों का, अपने परिवार का, कि जिन्होंने मेरी संगति रखी, मेरे लिए प्रार्थनाएं की और मैं इतने अच्छे से ठीक से अपने बेबी को, मेरे बेबी होने वाला हो सका। उस परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आपके सामने एक छोटा सा गीत गाऊं जिससे मुझे आशीष मिले, आप सबको आशीष मिलेगी। हे पति की तू सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं। हे पति की तू सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं। वो नजर तो नहीं तुझको आते है मगर हाथ तो तेरे सर पर। वो नजर तो नहीं तुझको आते है मगर हाथ तो तेरे सर पर। तू कभी भी अकेला नहीं। ऐ पति की तू सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं। तुझको महसूस हो या कि ना हो, उसका साया सदा तेरे सर पर। तुझको महसूस हो या कि ना हो, उसका साया तेरे सर पर। तू कभी भी अकेला नहीं। ऐ पति की तू सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं। तू कभी भी अकेला नहीं। तू कभी भी अकेला नहीं। 2.5 वर्ष से तबीयत ठीक नहीं है मेरी किडनी से ब्लड प्रोटीन नहीं बनता। फिर भी परमेश्वर की ऐसी महिमा है कि परमेश्वर प्रतिदिन मुझे एक नया दिन दिखाते हैं। और बहुत बड़ी गवाही है कि जब भी मैं सुबह उठ के मुझे इतने चक्कर आते थे और पूरी बॉडी में इतना पेन रहता था कि मुझे मतलब मेडिसिन लेने पड़ती स्वॉलिंग कम करने की, क्योंकि मेरी आंखें खुलती नहीं थी। और मैं नेक्स्ट वीक यहाँ पर आई और भैया ने मेरे सिर पर हाथ रख के प्रेयर की। आज मैंने कोई सी भी मेडिसिन नहीं खाई और मैं आपके सामने खड़ी हूँ। नहीं तो मेरे दोनों पैरों में गैप है और मैंने प्लास्टर नहीं बनवाया। मैं एक एडवोकेट हूँ, दिन भर दौड़ लगाती थी, उसके बावजूद मैं अब चलती फिरती हूँ। और क्योंकि मेरी जो मुझे दिक्कत है उसका कोई इलाज नहीं है। मैंने झांसी में भी सारे डॉक्टरों को दिखा चुका, दिल्ली में भी हर जगह जिसने जहाँ बताया मैं वहाँ गई, आयुर्वेदिक सब कुछ किया, लेकिन परमेश्वर की बहुत बड़ी आशीष है मेरे को। फिर भी मैं जिंदा आपके सामने खड़ी हूँ। और खास तौर पे मैंने आज कोई सी मेडिसिन नहीं खाई। बस वो लोग क्या करते, मुझे प्रोटीन चढ़ा देते, बस यही है। और ब्लड लेवल भी कम हो रहा जा रहा, फिर भी मैं जीवित हूँ। आप परमेश्वर का बहुत बहुत हूँ अपनी छोटी बहन विनी के लिए, अपनी दीदी प्रीति डेविड के लिए। ये पेशे से एडवोकेट है और मेरे प्रेयर पार्टनर्स जो जबलपुर में पूरे हिंदुस्तान में है। और हम लोग
एक दूसरे के संग अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट शेयर करते हैं। अगर कोई वहाँ पर होता है वो प्रार्थना करते हैं। और मुझे मेरे प्रेयर पार्टनर्स के द्वारा मेरी दीदी मिली, मैं अपनी फैमिली के संग एक बार उनके घर विजिट करने गया रेलवे क्वार्टर्स में, और बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी उस समय उनकी, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें रचा है, वो बेहतर हमें जानता है कि हमारी क्या ज़रूरत है और हमारा क्या इलाज है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब उसने मनुष्यों को छठवें दिन बनाया तो ऐसा नहीं हुआ कि उसने बोला और बना दिया, नहीं, उसने एक एक चीज, एक एक नक्श, एक एक सीरत उसने बहुत कारीगरी से बनाई है। मनुष्य एक दिन में नहीं बना। शायद हम सुबह से शाम तक या एक 24 घंटे को एक दिन समझते हैं, नहीं, उसने एक दिन नस बनाई, एक दिन आंख बनाई, एक दिन वो बनाई हमारे हिसाब से। और जो छठवां दिन बहुत बड़ा है परमेश्वर की दृष्टि में, उसने हम मनुष्यों के अंदर अपने आप को डाल दिया, अपनी पवित्रता को डाल दिया। और जब हम यीशु के पास अपनी हालत को लेकर आते हैं, अपनी बीमारी अवस्था को लेकर आते हैं, तो यीशु देखते हैं कि मैंने बनाया तो ऐसा था लेकिन ये ऐसा हो गया, फिर से वो ठीक करते हैं। जब आप अपने भरोसे को उस पर रखते हो, वो फिर से ठीक करने लगते हैं। और वचन बताता है जब आप उसकी संगति में बने रहोगे तो ये तकलीफें अपने आप चली जाएंगी, ये बीमारी कभी नहीं रहेंगी। मुझे बताइए, क्या यीशु बीमार था? नहीं, वो जवानी के आलम में उसने अपनी जान दी। वो बीमार नहीं था, वो कमजोर नहीं था, वो आज भी जीवित है और वो आज भी आपको शिफा देने की पूरी सामर्थ्य रखता है, बनिस्बत इस बात के कि आप यीशु से डॉक्टर का सा स्वभाव रखते हो या एक परमेश्वर का सा स्वभाव रखते हो। डॉक्टर को आपने पेमेंट दी, चले गए, फिर बीमार हो गए, फिर आ गए, डॉक्टर साहब फीस दीजिए, दवाई दीजिए, अच्छे हो गए, फिर चले गए। यीशु के संग हम ये वाला स्वभाव नहीं रख सकते। हालेलुया। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। उसे रुपया पैसा धन दौलत नहीं चाहिए, उसे आप चाहिए, आपका सच्चा विश्वास चाहिए, आपका सच्चा भरोसा चाहिए, जिसके लिए वो आज भी आपका इंतजार करता। आप आइए और देखिए, बिना दुआ किए हुए आपको चंगाई यूं ही मिल जाएगी। खुदावंद आपको शिफा।